गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन का ही एक पार्ट है, प्रोनाउन का ही एक काइंड है, प्रकार है रिलेटिव प्रोनाउन। जैसा कि वर्ड से ही लग रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का मतलब संबंधित प्रोनाउन है। यह किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन से अपना संबंध बताता है। ऐसा प्रोनाउन है जो सेंटेंस में यूज हो करके किसी न किसी नाउन से अपना संबंध बताता है। तो आइए देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इनके यूजेज क्या हैं, कितने होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन को देखते हैं। द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउंस जो रिलेशन को शो करते हैं किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से, ऐसे प्रोनाउंस को रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है। दे रेफर टू नाउन दैट इमीडिएटली प्रेसीड देम एंड इंट्रोड्यूस अ क्लॉज। दे रेफर टू नाउन, ये उन नाउन्स के लिए आते हैं या उन नाउन्स का बोध कराते हैं दैट इमीडिएटली प्रेसीड देम, जो उनके जस्ट पहले लगते हैं, एंड इंट्रोड्यूस अ क्लॉज, और क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी उसके बाद एक क्लॉज शुरू होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या है। ये क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी इनसे क्लॉजेस शुरू होते हैं, और ये उस नाउन के लिए आते हैं जो इनको प्रेसीड करते हैं, इमीडिएटली प्रेसीड करते हैं। कहने का मतलब कि उनके पहले लग जाते हैं और उसी के अनुसार ये इनका जेंडर और इनका नंबर पर्सन होता है। द नाउन विच इज यूज्ड बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन, द नाउन विच इज यूज्ड बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन इज कॉल्ड एंटेसिडेंट। ऐसा नाउन जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यूज होता है। हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, अभी एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो ऐसा नाउन जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यूज होता है उसको हम एंटेसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटेसिडेंट। हिंदी में बोले तो पूर्ववर्ती। फिर हम ये कहें कि अ रिलेटिव प्रोनाउन टेक्स अ वर्ब ऑफ द सेम नंबर एंड पर्सन एज दैट ऑफ इट्स एंटेसिडेंट। जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो सेम नंबर और पर्सन की वर्ब लेता है जिस नंबर और पर्सन का उसका एंटेसिडेंट होता है, पूर्ववर्ती होता है। यानी जो नाउन उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले लगता है उस नाउन के अनुसार रिलेटिव प्रोनाउन भी वर्ब लेता है, उसी नंबर का और उसी पर्सन का। आइए देखते हैं और भी कुछ इसमें स्पेशल चीज़ें हैं। द रिलेटिव प्रोनाउन हु इज यूज्ड पर्सन्स ऑफ पर्सन्स ओनली। जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है हु, ये पर्सन्स के लिए केवल यूज होता है। द रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज इज यूज मोस्टली ऑफ थिंग्स ओनली। ये अधिकतर चीज़ों के लिए यूज होता है। द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड ऑफ पर्सन्स एंड थिंग्स बोथ। जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट होता है ये पर्सन्स के लिए भी यूज होता है और थिंग्स के लिए भी यूज होता है। द प्रोनाउन आल इज आल्सो फॉलोड बाय रिलेटिव प्रोनाउन दैट। प्रोनाउन आल होता है, इसके बाद दैट का यूज किया जाता है, यानी इसके लिए, आल के लिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ये कुछ इसकी स्पेशल विशेषताएं हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। डेफिनेशन देख लिया हमने, इसकी विशेषताएं देख लिया, कैसे यूज होता है। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला एग्जांपल हमारे पास है, आई नो द मैन हु केम यस्टरडे। आई नो द मैन, आई नो द मैन हु केम यस्टरडे। मैं आदमी को जानता हूँ। किसको जानता हूँ? आदमी को जानता हूँ। हु केम यस्टरडे, जो कल आया। यहाँ जो हूँ वर्ड आया हुआ है, हूँ किसके लिए आया है? आदमी के लिए आया है। आदमी ये मैन नाउन है और इस नाउन के लिए हूँ आया है। तो इधर जो भी नंबर और पर्सन बनेगा, वर्ब जो भी लगेगी, इस मैन के अनुसार लगेगी। हूँ रिलेटिव प्रोनाउन है जो मैन के लिए आया है और मैन से अपना संबंध बता रहा है। दूसरी चीज़ हमने बताया था कि ये रिलेटिव प्रोनाउन एक क्लॉज भी इंट्रोड्यूस करता है। यहाँ क्लॉज भी इंट्रोड्यूस हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दोज whom द गॉड्स लव डाई यंग। दोज मीन्स वे लोग, whom मीन्स जिनको,
द गॉड लव्स। अब यहाँ दोज के लिए आया, यानी ये प्रोनाउन एंटेसिडेंट बना है। नाउन भी एंटेसिडेंट बन सकता है और प्रोनाउन भी एंटेसिडेंट। एंटेसिडेंट का मतलब है रिलेटिव प्रोनाउन, वह नाउन या प्रोनाउन जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आता है। वह नाउन या प्रोनाउन जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आता है उसे हम एंटेसिडेंट कहते हैं। द नाउन और प्रोनाउन फॉर विच रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड इज कॉल्ड एंटेसिडेंट। तो ये एंटेसिडेंट ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एंटेसिडेंट के अनुसार ही वर्ब लगनी है। तो दोज whom द गॉड्स लव डाई यंग। दोज वे लोग whom द गॉड्स लव जिनको भगवान प्रेम करते हैं, डाई यंग मीन्स जल्दी ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से ये सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आल, यहाँ हमने बताया था, अभी इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि आल के बाद दैट लगता है। आल अगर एंटेसिडेंट बन रहा है तो इसके पहले दैट का यूज, इसके लिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स, वो सारी चीज़ें जो चमकती हैं सोना नहीं होती हैं। तो चमकने वाली सारी वस्तुएं सोना नहीं होती हैं, इस सेंटेंस का ये मतलब। फोर्थ सेंटेंस इज ऑल दैट आई सेड इज ट्रू। ऑल मीन्स वो सारी चीज़ें, दैट आई सेड जो मैंने कहा, इज ट्रू वह ट्रू। अगर एक चीज़ देखा जाए तो जितने भी भाव निकल रहे हैं वो जैसे निकल रहे हैं। जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, जो, जिसने, जिसको, इस तरह से भाव आते हैं, जिसका, जिनकी, जिनका, ये भाव निकलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का। तो ऑल दैट आई सेड इज ट्रू, जो कुछ भी मैंने कहा वो सत्य है। पांचवा सेंटेंस देखते हैं, इट इज़ आई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। इट इज़ आई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। इट इज़ आई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, हु इज़ नहीं होगा बल्कि यहाँ एम होगा। यहाँ इज ना होकर के एम होगा, इज गलत है यहाँ पे। इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। एम क्यों होगा? क्योंकि हूँ किसके लिए आया है? आई के लिए आया है। तो आई के साथ एम लगता है, इज नहीं लगता है, इसलिए इट इज आई क्या है? एंटेसिडेंट। एंटेसिडेंट के अनुसार वर्ब लगेगी, ये ध्यान देना है आपको। इट इज आई हूँ एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, तो आई के अनुसार यहाँ एम लगेगा। तो ये हूँ है, हूँ का मतलब जो है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे देखते हैं छठवां सेंटेंस, दिस इज द गर्ल whom आई मेट इन द फेयर। दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है। whom मीन्स जिसको, आई मेट मैं मिला, इन द फेयर मेले में। यह वही लड़की है जिसको मैं मेले में मिला। तो whom यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, गर्ल इसका एंटेसिडेंट है। अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज़ द वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम। वॉच यहाँ का जो एंटेसिडेंट है वॉच है। वॉच जो एंटेसिडेंट है ये क्या दिखा रहा है? वॉच दिखा रहा है एक निर्जीव वस्तु को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन लग रहा है वो विच लग रहा है। वॉच के लिए विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है। दिस इज़ द वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम। यह वही घड़ी है जो करेक्ट समय देती है, करेक्ट समय बताती है। अगला एग्जाम्पल, आठवां एग्जाम्पल है, आई हैव बीन टू लंदन विच इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड। आई हैव बीन टू लंदन विच इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ यूरोप कह सकते हैं। आई हैव बीन टू लंदन, मैं लंदन में रहा हूँ, विच इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ यूरोप। तो लंदन की विशेषता, लंदन एंटेसिडेंट है, विच लंदन के लिए आया है, और फिर यहाँ इज जो आया है वो लंदन के अनुसार आया है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये एंटेसिडेंट है और ये इसका रिलेटिव प्रोनाउन है। एंटेसिडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो नाउन या प्रोनाउन, जिस एंटेसिडेंट आर द नाउन्स आर प्रोनाउंस फॉर विच रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड। 9 sentences, the house which is built, the house which is built has been let out। the house यहाँ एंटेसिडेंट है, which इस हाउस के लिए आया हुआ है और हाउस के अनुसार इज लग रहा है। द हाउस विच इज बिल्ट, जो बिल्ट हो चुका है, बन चुका है, हैज़ बीन लेट आउट, वो किराए के लिए खाली है, इस तरह से बताया जा रहा है, किराए के लिए दे दिया गया। 10th वन इज, आई सा अ क्रो दैट वाज सिटिंग ऑन द ट्री। आई सा क्रो, क्रो एंटेसिडेंट है, इस क्रो एंटेसिडेंट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट लग रहा है। आई सा क्रो,
मैंने एक क्रो देखा, दैट वाज सिटिंग ऑन द ट्री, जो पेड़ पर बैठा था। ऑन द ट्री करेंगे या इन द ट्री भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन का यूज करेंगे तो ट्री पेड़ पर बैठा है भले कहें, लेकिन इन का यूज होता है इन द ट्री, तो यहाँ ऑन की जगह हम इन लगाएंगे। 11th, अवॉइड सच बॉयज, सच अगर आ गया और उसके बाद एंटेसिडेंट आ रहा है तो उसके बाद का जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो एज लगेगा। तो आई अवॉइड सच बॉयज, ऐसे बॉयज़ को अवॉइड करिए, एज एब्यूज देयर फ्रेंड्स, जो अपने फ्रेंड्स को गाली देते हों, तो ऐसे बॉयज़ को अवॉइड करिए, यानी उनको बॉयकॉट करिए, उनको छोड़िए, उनको त्याग दीजिए, उनसे दूर रहिए। तो एज भी यहाँ पर क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा हूँ, हुम, हुच, विच, दैट और एज। हूँ, हुम, हुच, विच, दैट और एज, ये 6 रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम लोगों ने देखा, इनके एग्जाम्पल्स देखे, और हमने ये भी देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, ये किसी क्लॉज को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, क्लॉज को भी बनाते हैं। तो हमने ये देख लिया रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इनका यूज कैसे होता है, इनके साथ एंटेसिडेंट का क्या संबंध है, और ये सेंटेंस में ऐसे सेंटेंसेस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मैक्सिमम ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, सब खुश रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।